तो सर कैंटर थ्योरम तक हम लोग देख चुके थे, है ना। क्या देखा था हम लोगों ने कि अल्फा हमारा प्री इमेज आया था एक्स का, तो एक्स इक्वल्स टू एफ अल्फा आ गया था। अब हम लोग ये देख रहे थे कि अल्फा एक्स के अंदर है या अल्फा एक्स के अंदर नहीं है ना। इफ अल्फा बिलोंग्स टू एक्स देन अल्फा बिलोंग्स टू एफ अल्फा। समझ में आई बात सर। और इफ अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स तो अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एफ अल्फा। दो केस पॉसिबल थे, है ना। ये बताया था मैंने। अल्फा क्या है? प्री इमेज है एक्स की, ठीक है। एक्स क्या है? कैपिटल एक्स, सेट ऑफ बाइट एलिमेंट। इमेज है हमारे अल्फा की, ठीक है सर। ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। अब अगर अल्फा अपने इमेज के सेट के अंदर है तो अल्फा सेट ऑफ बाइट एलिमेंट्स के अंदर नहीं आ सकता है। ये डेफिनेशन ऑफ बाइट एलिमेंट्स थी, ठीक है। इफ अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एफ अल्फा, अगर अल्फा अपने इमेज सेट के अंदर नहीं है या अपने इमेज सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है तो अल्फा एक्स के अंदर आ सकता है सर, है ना। तो अब ये बताइए कि अल्फा एक्स में है या नहीं है। अगर हम ये ले रहे हैं कि अल्फा एक्स में है तब भी समस्या आ रही है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। अगर ये ले रहे हैं कि अल्फा एक्स में नहीं है तब भी समस्या है, क्योंकि वो आ रहा है अल्फा बिलोंग्स टू एक्स, है ना। दो केस पॉसिबल थे ना सर, ये दोनों, है ना। तो बाई कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो जाएगा यहां पर? बाई कॉन्ट्राडिक्शन we can say that function from a to pa can not be onto। समझे सर? अच्छा दो अजम्पशन हम लोगों ने लिए थे। एक अजम्पशन क्या लिया था कि हम फंक्शन बना रहे थे ए से पी ए में। एक अजम्पशन ये था, तो फंक्शन तो बन ही सकता है ना सर। ए से पी ए में फंक्शन तो बन ही सकता है सर। दूसरा अजम्पशन हमारा जो लिया था कि फंक्शन ऑन टू है, फंक्शन बनेगा ही बनेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ फंक्शन इज देयर, है ना। फंक्शन की तो पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है सर। फंक्शन तो ए से पी ए के बीच में बनेगा ही बनेगा, लेकिन ऑन टू मैप नहीं बनेगा सर। क्योंकि समस्या कहाँ खड़ी हुई? जब हमने मैप को ऑन टू ले लिया। अगर मैप को ऑन टू ना लेते तो ये अल्फा प्री इमेज और ये सब झाम ताम ना करते, है ना। तो यहाँ पर एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यहाँ पर एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अच्छा, कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हुआ सर? हमने क्या बोला? मैप ऑन टू होगा तो कैपिटल एक्स की प्री इमेज मिलेगी। हमने मान लिया जो अल्फा है ये कैपिटल एक्स की प्री इमेज है। अब अल्फा जो भी प्री इमेज होगा वो सेट ए से तो आएगा ना सर। तो अब हम क्या करें कि देख रहे हैं कि अल्फा एक्स में है कि नहीं। अल्फा एक्स में नहीं है। अल्फा एक्स में है या अल्फा एक्स में नहीं है, हम दो चीज़ें देख सकते हैं ना सर, क्योंकि अल्फा ए का मेंबर है। तो जब हम ये लेकर के चले तो पता चला अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। ऊपर ये लिख रहे हैं, अगर हम ऊपर ये लिख दे रहे हैं तो उसका निष्कर्ष या उसका इम्प्लीकेशन ये निकल के आ रहा है। ऊपर ये लिख दे रहे हैं तो उसका इम्प्लीकेशन ये निकल के आ रहा है। दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती ना सर। अगर अल्फा का एक्स में होना ये प्रूव कर रहा है कि अल्फा एक्स में नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्शन ही तो है। और यहाँ पर क्या है? अल्फा का एक्स में ना होना प्रूफ कर रहा है अल्फा एक्स में है। तो समस्या आ गई, मतलब मैप हमारा ऑन टू नहीं रहा होगा। तो तभी बाय कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन से दैट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी ए कैन नॉट बी ऑन टू। अब फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता है अगर फ्रॉम ए टू बी आपने एक मैप बनाया और पता चल गया मैप ऑन टू नहीं बन रहा है या नो ऑन टू मैप एग्जिस्ट, तो हम लोग सीधे सीधे कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते सर? इसका यही तो निष्कर्ष मैंने बताया था कि ऑन टू मैप की एग्जिस्टेंस अगर ना हो
तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी होगी। एकदम सिंपल साधारण बात है सर, है ना। तो अच्छा, सिमिलरली कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर जो होगी वो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कम होगी। इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचे कैंटर सर की इस थ्योरम की हेल्प से। थ्योरम का प्रूफ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए जरा, चैप्टर किस दिशा में जाएगा सर, आगे देखिए जरा आप लोग। है ना, इसको इधर ही लिखते हैं सर, देखो फंक्शन बना रहे थे सर फ्रॉम ए टू पी ए, है ना, और निकल करके क्या आया, मैप ऑन टू नहीं होगा, है ना। तो बाई कैंटर्स थ्योरम क्या आया, बाई कैंटर्स थ्योरम हमारा आया, बाई कैंटर्स थ्योरम ये बात निकल के आई कि नो ऑन टू मैप, नो ऑन टू मैप एग्जिस्ट। अगर ऑन टू मैप एग्जिस्ट कर रहा होता ना सर, एक भी ऑन टू मैप एग्जिस्ट कर रहा होता तो कैपिटल एक्स की हमें प्री इमेज जरूर मिलती। और हमें क्या हुआ है कि कैपिटल एक्स की प्री इमेज ही नहीं मिली है, लेकिन कैपिटल एक्स की अगर प्री इमेज अल्फा मिली भी है तो उसमें भी आगे चल के कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है। तो इस वजह से हमने क्या करा, उसको एकदम डिस्कार्ड कर दिया, है ना। तो बाई कैंटर्स थ्योरम नो ऑन टू मैप एग्जिस्ट, कैन एग्जिस्ट लिख सकते हैं। जो भी आप लोग ग्रामर हो सकता है कहीं पर दिस दैट हैज़ हैव की गलतियाँ कुछ हो जाएं तो आप लोग उनको ध्यान से देखिएगा। या हो सकता है कहीं पर ये सब, है ना, इसमें कहीं पर मैं बोल क्या रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कहीं कहीं लिखने में गड़बड़ी कुछ कुछ हो जाए तो उसको आप लोग अवॉइड करते रहिएगा सर, है ना। तो बाई कैंटर्स थ्योरम क्या हुआ सर, नो ऑन टू मैप एग्जिस्ट। अब नो ऑन टू मैप एग्जिस्ट के केस में क्या हो जाता है, जो कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन होती है, जब ऑन टू मैप कब नहीं एग्जिस्ट करता, जब कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन स्ट्रिक्टली लेस देन हो कार्डिनलिटी ऑफ को डोमेन से। ये बात हमको पता चल जाएगी। अब सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन हमारा नेचुरल नंबर से ले करके पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में होता तो ये मैप भी ऑन टू नहीं होता, और जब ये मैप भी ऑन टू नहीं होता तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये बताइए। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई सर? ठीक है, अब जरा एक चीज, एक और कमाल की चीज देखिए। इससे क्या हुआ ना सर, नेचुरल नंबर भी अपना इन्फिनाइट सेट है, नेचुरल नंबर भी अपना इन्फिनाइट सेट है। इन्फिनाइट सेट आप लोग समझते होंगे। अच्छा, पहले मैं कुछ, इसको आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा अभी हिंट दे रहा हूँ, फिर कुछ डेफिनीशंस आपको लिखवा दूँ, उनको लिखिए, तब आगे चलेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। फिलहाल के लिए ये समझिए कि नेचुरल नंबर भी इन्फिनाइट सेट होता है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी इन्फिनाइट होता है, दोनों इन्फिनाइट सेट हैं, लेकिन फिर भी नेचुरल नंबर के सेट की कार्डिनलिटी या पोटेंशियल पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी या पोटेंशियल से कम है। मतलब दो इन्फिनाइट सेट की कार्डिनलिटीज भी कम ज़्यादा हो सकती हैं सर। कैंटर थ्योरम से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे। ध्यान दीजिए जरा, आप लोग देखिए, हम क्या लेकर के चले थे, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। हम एक कोई नॉन एम्प्टी सेट लेके चले थे सर। अब नॉन एम्प्टी कुछ भी हो सकता है सर, हो सकता है उसके अंदर 10 एलिमेंट हों, एक हो। नॉन एम्प्टी का मतलब खाली नहीं होना चाहिए, हो सकता है इनफाइनाइट मेंबर्स हों। तो अगर ए के लिए ये बात सही है तो एन के लिए भी ठीक होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? तो कैंटर्स थ्योरम हमें ये बताती है कि इन्फिनाइट सेट्स के बीच में भी पोटेंशियल का जो लिहाज है या कार्डिनलिटी कम ज़्यादा होने का जो लिहाज है वो होता है सर, है ना। तो ध्यान रखिएगा, आप कुछ डेफिनेशन में लिखवा दूँ आप लोगों को, फाइनाइट सेट, इन्फिनाइट सेट, सिमिलर सेट, ये सब क्या होते हैं, तब चैप्टर में आगे चलेंगे। जितनी थ्योरम्स हैं और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स मैं आपको वहाँ पर फिर
करवाऊंगा सर। पहले आप दो सेट लिखिए। एक पहला नंबर पॉइंट है सेट ऑफ नेचुरल सिंबल्स, सेट ऑफ नेचुरल सिंबल्स या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दोनों एक ही चीज़ है। अब सिंबल क्यों लिखा जा रहा है इस पे मैं नहीं जा रहा हूँ, आगे चल करके अगर कुछ ऐसा इस चीज़ से रिलेटेड होगा तो मैं समझा दूंगा सर वहाँ पर, क्योंकि इसको ये क्या होता है आपका n+1। अच्छा, इसको काउंटिंग सेट भी बोला जाता है, ठीक है सर। 1 2 3 4 ये क्या है सर, ये नेचुरल सिंबल्स हैं। इसको आप सिंबल की तरह ज़रा सोच करके देखिए, नंबर की तरह मत सोचिए। बस ये समझिए ये पहला सिंबल है, ठीक है, ये 1 है। इसका जो भी एक तरीके से बोलूँ मैं, इसको सर अगर इस तरीके से देखूं मैं, जैसे आप लोग स्टिकर नहीं लगाते हैं सर चीज़ों में स्टिकर नहीं लगाते हैं। जैसे घर में नमक का स्टिकर लगा दिया, बर्तन में शक्कर का स्टिकर लगा दिया, है ना। अगर बर्तन ट्रांसपेरेंट है तो समझ में आ ही जाता है, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट बर्तन नहीं है तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, स्टिकर लगा देते हैं सर, है ना, कि ये नमक है, ये शक्कर है। नेचुरल सिंबल इनको स्टिकर की तरह ही समझिए सर, समझे कि नहीं समझे। बस ये समझिए कि ये स्टिकर जब भी लगा होगा, मान लो आप कोई डब्बे हैं, ये डब्बे हैं, ठीक है, इस डब्बे का एक पोटेंशियल है कि इस डब्बे के अंदर कुछ आम आते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। इस डब्बे के अंदर भी कुछ आम आते हैं, इसमें भी हमें नहीं पता कितने आम आते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास डब्बे हैं, समझे कि नहीं समझे। और डब्बे क्या होते चले जा रहे हैं, इनका पोटेंशियल या इनके अंदर आने वाला जो भी आपका सामान है उसकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है सर, ऐसे समझिए आप लोग, है ना। ये बहुत सारे डब्बे हैं, ये बड़े होते चले जा रहे हैं, ऐसा समझिए। तो पहले डब्बे में आपने ये स्टिकर लगा दिया है, दूसरे डब्बे में आपने ये स्टिकर लगा दिया है, ठीक है। इस तरीके से सिंबल की तरह उसको बाकी इसको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही समझिए सर, समझे सर। तो ये स्टिकर कहाँ पे लगा होगा, उस डब्बे में जिसके अंदर सबसे कम सामान आ रहा होगा। और जैसे जैसे सामान अपने अंदर रखने की मात्रा डब्बे की बढ़ती चली जाएगी तो हम लोग 2 3 4 और जितने भी डब्बे आप बनाओगे, हर डब्बे के लिए कितना भी बड़ा आप डब्बा कर दो, आपको एक इसमें नंबर मिल जाएगा या सिंबल मिल जाएगा, आप उस सिंबल को उस डब्बे के ऊपर लगा सकते हैं सर। ऐसा कुछ मामला समझ लीजिए, ठीक है। बाकी इतना कोई दिक्कत नहीं है, आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर समझते हैं, इसको वैसे ही समझते रहिए। एक और चीज़ इसको बोलते हैं, नोट कर लीजिए, आगे जब ये मामला आएगा मैं समझा दूंगा इसको सेट ऑफ कार्डिनैलिटीज ऑफ फाइनाइट सेट, सेट ऑफ कार्डिनैलिटीज ऑफ फाइनाइट सेट, समझे सर। इसको द सेट ऑफ नेचुरल सिंबल या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके अंदर ये ऐसा अपना जो भी नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको हम लोग सेट ऑफ कार्डिनैलिटीज ऑफ फाइनाइट सेट बोलते हैं, है ना। इसके जो सेट के मेंबर हैं, जैसे ये 3 एक मेंबर है, तो कोई फाइनाइट सेट होगा, जैसे ABC है, इसकी कार्डिनैलिटी 3 है कि नहीं है, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पर कहीं पर 7 होगा, कोई अपना एक फाइनाइट सेट होगा जिसकी कार्डिनैलिटी 7 होगी, समझे कि नहीं। तो जितने भी अपने फाइनाइट सेट हैं उन सभी की कार्डिनैलिटी आपको
इस सेट के अंदर मिल जाएगी, तभी इसको सेट ऑफ कार्डिनलिटीज ऑफ फाइनाइट सेट भी बोला जाता है। ठीक है सर, इसकी थोड़ा सा डेफिनीशन लिखने में ज़रूरत है, इस वजह से सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। दूसरी चीज़ लिखिए आप लोग, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये होता है, इसको एसएन लिख सकते हैं ऐसे, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप लोग जैसे समझ में आए। ठीक है, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर के सेट का शुरुआती हिस्सा। इनिशियल सेगमेंट, नेचुरल नंबर के सेट का शुरुआती हिस्सा सर, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, जैसे इसमें एस एन लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर इसका सफिक्स अगर एन है तो इसमें 1 2 3 4 से लेकर के एन तक एलिमेंट आ रहे हैं। मैं इसमें अगर S5 लिखता तो S5 में इसमें 1 2 3 4 से लेकर के 5 तक के एलिमेंट आएंगे सर, समझे। S5 आप ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर, जैसे आपको ठीक लगे। समझे कि नहीं समझे। S5 लिखा होगा तो नेचुरल नंबर के सेट के 1 2 3 4 शुरू के जो 5 सिंबल हैं या जो शुरू के 5 नंबर हैं वो इसमें आ जाएंगे सर, है ना सर। मैं अगले वीडियो में आपको बताता हूँ फिर, ठीक है सर।